अरे तुलसिया संसार में और ये राम नाम ही सार, ए जी बिना भजन भगवान के सुजीवन है बेकार। जीवन है बेकार राम का नाम जपो सब भाई, और कैसे हु भाव कुभाव राम का नाम सदा सुखदाई। अब आप प्रसंग सुनेंगे। कथा का शीर्षक है भक्त गंवार। देखिए, भगवान के दरबार में ये निश्चित नहीं है कि भगवान किन पर प्रसन्न होते हैं। भगवान चाहे जहां प्रसन्न हो जाते हैं। ये शास्त्रों का प्रमाण है। गण का अजामिल गीत ब्याद गजाद खलतारे घना, और जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहूं आवत नाई। ऋषि मुनियों का जीवन बर्बाद हो जाता है, फिर भी भगवान की कृपा नहीं होती। और गण का जीवंती वैश्या, आजामिल पापी ब्राह्मण, और गीधराज गीध अधम खग आमिष भोगी, पता नहीं भगवान किन पे कृपा कर देते हैं। इसी प्रकार प्रसंग भक्तमाल का है और मामला गुजरात का है। गुजरात में सरसागढ़ शहर है जहां नरसिंह ने भात दिया था। इसी प्रसंग में भगवान सरसागढ़ वासियों से ये वादा करके आए कि मैं एक बार गुजरात में और आऊंगा। तो देखिए क्या होता है। क्या हो रहा भैया? अरे या भरत खंड के बीच में और जाहिर है गुजरात, तो सरसागढ़ में बस रहे दो माजाए भ्रात। दोनों की शादी भई आ गई सुंदर नार, बड़ो भ्रात भक्ति करे छोटो असल गंवार। छोटो असल गंवार नाम से भोला राम कहावे, और अनपढ़ लठ गंवार रोज वो गाय चराबे जावे। कहे न्यो नार सुशीला गांव में हो रही लीला, राम रस मीठो होवे और पब्लिक ले आनंद पिया तू साज पड़े को सोवे। भोला राम की पत्नी सुशीला अपने पति भोला राम से कहती है, तू गाय चरा के लाता है, घाट में पड़ा पड़ा सोता है। भगवान के नाम में धार्मिक कार्यों में तुम्हारी बिल्कुल रुचि नहीं है। गाय चराने के अलावा तू कुछ नहीं समझता। सरसागढ़ शहर में बहुत अच्छी लीला हो रही है। सभी पब्लिक रात्रि में उस लीला का कथा का रसास्वादन करती है और लीला के दर्शन करती है। आज तुम भी हमारे साथ देखने को चलो। तो अपने पति के लिए सुशीला किस तरह से ताना मार रही है, कैसे कह रही है? कैसे कह रही है भैया? हार माला फेर जेठ बड़ो हरी का गुण गावे रे भैया। ओ मोकू बल में मिलो बेसोदी गाय चरावे रे। माला फेर जेठ बड़ो हरी का गुण गावे रे, मोकू बल में मिलो बेसोदी गाय चरावे रे। माला फेर जेठ बड़ो हारी का गुण गावे रे। मोकू बल में मिलो बेसोदी गाय चरावे रे। अब ये सुमर सरस्वती मात लेखनी हाथ उठाता हूँ, और सज्जन देना ध्यान एक प्रसंग सुनाता हूँ। दया के सागर हैं श्री राम, और सोते जगते खाते पीते कैसे उले ले नाम। नाम से मिले राम को धाम, और 34 मंगल हो जगत के सुधरे काम तमाम। खुला प्रभु का सबको दरबार, और नहीं कोई राजा रंक नहीं कोई होशियार। गंवार दूर नहीं रहते भक्तन से, अरे छोड़ कपट अभिमान ध्यान धर लो सच्चे मन से। अगाड़ी सुनो लगा के कान, कैसे भैया? और बन के बीच गंवार ने से कोई प्रकट किए भगवान।
सुशीला इस तरह से अपने पति से कहती है, बड़ो भ्रात भक्ति करे रे छोटो भ्रात गंवारे। मगर सुशीला कामनी थी भारी होशियार। भाई बड़ो हरि गुण गावे, छोटो वन में गाय चरावे। नगर में होय राम की लीला, और जेठ जेठानी जाय संग में जा रही नार सुशीला। लीला देख सुशीला आवे, वासे बलम ऐसा बतड़ावे। कैसे? अरे बोलो असल गंवार समझ नहीं आवे मेरी में। और तू रोजी ना कहाँ जाए अकेली रात अंधेरी में। रे माला फेर जेठ बड़ो हरि का गुण गावे रे। मोकू बलम मिलो सोदी गाय चरावे रे। माला फेर जेठ बड़ो हरि का गुण गावे रे। मोकू बलम मिलो सोदी गाय चरावे रे। भोलाराम की पत्नी सुशीला भोलाराम से कहती है, देख जेठ और जेठानी रोज जाते हैं, तू यहीं पड़ा रहता है। भोलाराम गुस्सा में खाकर गुस्सा में आ जाता है और हाथ में लठ लेकर पत्नी से पूछता है, मेरे कहने से पहले तू ये बता, तू रात्रि में अकेली रोज कहां से आती है, कहां जाती है? तो वो कहती है कि तेरे बड़े भाई हैं, वो रोज रामलीला देखने जाते हैं, घर बैठ के भगवान का भजन करते हैं, तू कुछ नहीं करता। और लीला अच्छी होती है, आज तुम मेरी बात मानो तो लीला देखने तुम भी चलो। भोलाराम कहता है, लीला कैसी अच्छी होती है, वो कैसी लगती है? बोले बहुत मीठी लीला लगती है। सुन बात बलम की बोली नार सुशीला, नगरी में होवे पिया राम की लीला। लीला भारी मीठी होवे, तू घर पड़ो खाट में सोवे। सुनबा जेठ जेठानी जावे, सब नगरी की दुनिया आवे। लीला देख देख मन हर्षे, और भारी मीठी लगे कथा मेरा तो अमृत बरसे। आपा दोनों चले पियाजी, सुशीला ने कर लियो भोला राजी। मैं चाखूंगो स्वाद संग में ले चल जो मोकू, और जो तेरी निकड़ी झूठ गैल में पीटूंगो तो रे। माला फेरे जेठ बड़ो हरि का गुण गावे रे। मोकू बलम में लोगे सोती गाय चरावे रे। माला फेरे जेठ बड़ो हरि का गुण गावे रे। मोकू बलम में लोगे सोती गाय चरावे रे। भोलाराम तैयार हो जाता है, लेकिन सुशीला से तय कर लेता है, मैं देखूंगा और मैं जाकर मैं चाखूंगा राम की लीला और कथा कैसी मीठी होती है। अगर तेरी बात में झूठ निकली तो मैं तेरी डंडा से पिटाई करूंगा। औरत ने कहा, चले तो हत, अगर ये वहां गया राम की कथा में, इसको कुछ शिक्षा मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है भैया। सुन बेन पति के वाने हामी भर ली, दिन बूढ़ गयो चलवे की तैयारी कर ली। सुशीला ने कही, अगर तुमको मीठी नहीं लगे तो तुम पिटाई करोगे, मैं पिटाई सहन कर लूंगी। जेठानी के पास सुशीला आई, वासे घर में न्यो बतड़ाई। भारी मीठी बोली बाणी मारी, सुन ले बात जेठानी। आज देखे गो बलम हमारो, और चले आपड़े संग आज देवरिया जी थारो। भोला गाय चरा के आयो, हो गई रात अंधेरो छायो। सारी नार संग की जावे, ठाडी बाड़ा में बतड़ा में। अब चालू होवेगी लीला, तेरे पति को जगा सुशीला। पति से न्यो बोली घरवाड़ी, बैठो हो जा बलम हजारी। अरे बैठो हो जा बलम नार सब ठाडी बाड़ा में। और लीला देखन चले होएगी पहला पाड़ा में। माला फेर जेठ बड़ो हरि का
चरावे रे मुकुल में मिलो सोदी गाय चरावे रे माला फेर जेठ बड़ो हारी का गुण गावे रे मुकुल में मिलो सोदी गाय चरावे रे। सुशीला ने अपने पति को तैयार कर लिया और सभी मोहल्ले की औरतें साथ में चली और उसका पति भी साथ में चल दिया। आगे क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? अपने पति को किस तरह से कह करके ले गई हो, हारे बैठो हो जा सो बाड़ा सहेली ठाडी बाड़ा में कैसे कैसे और लीला देखेंगा हो बैगी पहला पाड़ा में बैठो हो जा सो बाड़ा सहेली ठाडी बाड़ा में लीला देखेंगा हो बैगी पहला पाड़ा में बैठो हो जा सो बाड़ा सुन बात नार की चल दियो बल में अनाड़ी लीला देखन को भाग्यो जाए अगाड़ी पीछे नारिन के संग सुशीला जावे भोला कू गैला में ऐसे बतड़ावे कैसे भैया? सो मत जाजो बैठो रीजो धर के ध्यान कथा सुन दीजो हो गई शुरू राम की लीला। सुशीला अपने पति गंवार को किस तरह से रास्ते में समझाती है, तुम जब रामलीला देखने के लिए बैठो तो स्त्री और पुरुष अलग अलग बैठते हैं, मैं तो स्त्रियों में जाकर बैठूंगी, तुझे कहीं नींद ना आ जाए। सो मत जाजो बैठो रीजो धर के ध्यान कथा सुन लीजो न्यू गेला में पति पढ़ायो जब लीला को ठेडो आयो भोला राम देख रहो लीला और एक पक्ष में नारी जिनमें बैठी जाए सुशीला भोला राम देख वो चावे पण भीतर से नींद सतावे वाको मेल कथा से काई और लीला चालू होते ही झट भोला को आए जमाई वाको नई कथा में ध्यान सुशीला देख रही कर ज्ञान खाली जगह पास में पागी और सो गयो भोला राम नींद वाकु सन्नाटे की आगी। सजनों कहते हैं तुलसी पहले पुण्य बिन हरि चर्चा न सुहाय खे ओंगे खे लड़ मरे खे घर को भग जाए। पहले का पुण्य नहीं होता, राम जी कृपा नहीं होती, उसको कभी रामलीला या राम के दर्शन या अच्छी बातें जब चालू होती है तो नींद आती है या किसी से झगड़ा कर लेता है या वो वहां से उठ के चला जाता है। भोला ने काफी कोशिश की लेकिन वो जाके बैठा और उनको जिमाई आने लगी। खाली जगह पास में पागी और सो गयो भोला राम नींद वाकु सन्नाटे की आगी सूदो सो गयो मोंडो फाड़ भोला राम सीधा सो गया, मुंह खुला रह गया। देखिए क्या होता है, क्या हो रहा भैया? सूदो सो गयो मोंडो फाड़ सारी कथा गई बेकार भाग्यो कुत्ता कहीं से आयो और कर गयो अपनो काम मटाने तनक नबल में लगायो। अरे तीन पांव धरनी धरेर एक पांव आकाश और मुख में लघु शंका करी से कोई बाज गयो बदमाश बैठो हो जा सो बाड़ा पाए घाटी बाड़ा में लीला देखेगा हो गए पहला बाड़ा में बैठो हो जा सो बाड़ा पाए घाटी बाड़ा में सज्जनों क्या होता है, वो ऊपर को मुंह करके और सो जाता है, मुंह खुला रह गया। रात्रि में कुत्ता आया और कुत्ता उसके मुख में लघुशंका करके भाग गया। क्या होता है आगे, अब लीला हो गई बंद कथा को जब चेकारो लागो और हल्ला से खुल गई नींद भोला सोते से जागो। एकदम गुस्सा आयो भारो वाको मोंडो हो गयो खारो कोई से मोंडे से नहीं बोले भोला उल्टी कर तो डोले चारों कूटनगा को फेरे अपनी घरवाड़ी को हेरे
याकू तनक शर्म नहीं आई, न्यामो को क्यों बहका लाई। सुशीला गेला में दिखाई, वासे लड़वे लगो लड़ाई। तेने झूठी बात बताई, अब तेरी कमकती आई। अरे तेने मुझसे बोली झूठ, तेने मुझसे बोली झूठ, बतावे लीला को मीठी। और वा बेलकड़ा ने नार सुशीला गेला में पीठी। रे बैठो हो जा सुबाड़ा पायल ढाढे बाड़ा में। लीला हो केगा हो रहेगी पहला पाड़ा में। बैठो हो जा सुबाड़ा पायल ढाढे बाड़ा में। लीला देखेगा हो रहेगी पहला पाड़ा में। कुत्ता लव शंका कर गया, उसका मुंह खारा हो गया। जब भोला राम जगा तो जगकर औरत पे गुस्सा होकर उसको ढूंढने लगा और बोला, तूने मेरे से ये कहा था कि कथा बहुत मीठी है और मैंने यहाँ देखा तो मेरा मुंह खारा हो गया। और उसको पीटने लग गया। सुशीला बड़ी चतुर थी, वो समझ गई कि ये तो सो गया, सोने के बाद में पता नहीं इसका मुंह क्यों खारा हो गया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, आज मत पीटो, मुझे ध्यान नहीं रहा। ये लीला एक दिन खारी होती है और एक दिन मीठी होती है। मैंने समझा कि आज मीठी का नंबर है और मुझे यहाँ के मालूम हुआ कि आज खारी का नंबर है। तुम कल आना, कल तुमको जरूर मीठी मिलेगी, आज तो नंबर ही खारी का था। बोली नार गेल में चलती, या मैं पिया हमारी गलती। तो कूठा डीसी से नवाऊं, आज आज की माफी चाहूं। गलती भारी होगी मोसू, मैंने झूठ बोल दई तो सू। वह गलती के ऊपर पीटी और आज हुई खारी। लीला तड़के होवेगी मीठी। न्यो भोला को सबर बंधायो, आज खारी को नंबर आयो। मिर गयो चित्त से उतर एक नंबर खारी लीला को। और न्यो समझा दियो गंवार, दाव चल गयो सुशीला को। रे बैठो हो जा सुबाड़ा पायल ढाढे बाड़ा में। लीला देखेगा होवेगी पहला पाड़ा में। बैठो हो जा सुबाड़ा पायल ढाढे बाड़ा में। लीला देखेगा होवेगी पहला पाड़ा में। हाँ जी, मन में करे विचार, सुशीला मुश्किल पिंड छुड़ायो। अब ये मन में करे विचार, सुशीला मुश्किल पिंड छुड़ायो। रुपयो जीव कूदायो, कल को हाथन फंदा भायो। सुशीला ने विचार किया, आज तो मैंने झूठ बोलकर प्राण बचा लिए, लेकिन कल के लिए कह दिया कल मीठी होगी। इसको तो कल भी मीठी नहीं लगे। कथा तो सुनने वालों को मीठी लगती है, गंवार को क्या मीठी लगेगी। सही है भैया। मेरी भारी मुश्किल आई, पारोसन से न्यो बतड़ाई। कैसे? मेरो बालम बहुत गंवार, बताया खूब सब समाचार। भारी जान पड़ी फंदा में, और सब दिन भाजी डोलू जी मैं घर का धंधा में। रे बैठो हो जा सुबाड़ा पायल ढाढे बाड़ा में। लीला देखेगा होवेगी पहला पाड़ा में। बैठो हो जा सुबाड़ा पायल ढाढे बाड़ा में। लीला देखेगा होवेगी पहला पाड़ा में। सुशीला विचार करती है कि आज तो मैंने झूठ बोल करके और पिंड छुड़ा लिया और बता दिया कि कल मीठी लीला होगी, लेकिन लीला तो हमेशा ही समान होती है। वो तो मैंने गंवार से पिंड छुड़ाया है, अब मैं क्या करूं, मैंने कल के लिए कह दिया। तो वो दौड़ करके एक अपनी पड़ोसन के पास जाती है और क्या करती है, क्या कर रही है भैया? अरे बैठो हो जा सुबाड़ा जेठा। भाई ढाढे बाड़ा में। लीला देखेगा होवेगी पहला पाड़ा में। बैठो हो जा सुबाड़ा भाई ढाढे बाड़ा में। लीला देखेगा होवेगी
बाड़ा में लीला देखे में होवेगी पहला बाड़ा में बैठो हो जा सो वाला वाए लियो ढाडी बाड़ा में लीला देखे में होवेगी पहला बाड़ा में। अब मन में करे विचार सुशीला मुश्किल पिंड छुड़ायो रुपयो जीव कूदायो कल को हाथन फंदा फायो मेरी भारी मुश्किल आई पारो सुन से न्यो बतड़ाई मेरो बालम बहुत गंवार बताया वाकू सब संसार भारी जान पड़ी फंदा में मैं सब दिन भालू भाजी डोलू जी जी घर का या धंधा में वासे बात सटाटी भाकी और हुई टेम लीला की बेना बता कोई चालाकी। सुशीला अपनी पड़ोसन के पास जाती है और कहती है बहन मेरा पति बहुत गंवार है, मैं उसको लीला दिखाने के लिए ले गई, किसी तरह से समझदारी आए और वहां जाके लीला में सो गया और सो करके जगा तो बोली तूने कहा था कि लीला मीठी होती है, मेरा मुंह खारा हो गया और मेरी पिटाई कर दी। मैंने उससे ये बहाना बनाया है कि आज तो खारी का नंबर था, मैं याद भूल गई, आज मीठी लीला होगी, आज भी वो मेरे साथ जाएगा और वो गंवार तो फिर सोएगा और फिर मेरी पिटाई करेगा, बहना कोई तरकीब बता। तो पारोसिन कहती है सहेली आज तू हाथ में शक्कर ले जा और ध्यान रखना अगर उसको नींद आ जाए तो उसके मुंह में शक्कर डाल देना, गंवार से बचने का तो ऐसा ही उपाय होता है। अरे वाह से बात सटाटी भाकी और हुई टेम लीला की बहना बता कोई चालाकी। अरे पति को मुख मीठो हो जावे तो घर को झगड़ो मिट जावे, वाने काज सार दियो पूरो और आज बहन लीला में लारे तू ले जा जो पूरो, वा को ध्यान रख तू लीजो और ऊ जाते ही सोवे को तू मुख में पूरो कर दीजो। ले भोला को संग नार जा पहुंची लीला में और ऊ सो गयो मोंडो फाड़ के बूरो करो सुशीला ने रे बेटो सो वाला वाए लियो ढाडी वाला में लीला देखेगा होवेगी बेला बाड़ा में बैठो सो वाला वाए लियो ढाडी वाला में लीला देखेगा होवेगी बेला बाड़ा में। इधर भोला राम को जाते ही फिर नींद आ जाती है और सुशीला छिप करके उसके मुंह में मीठा डाल देती है। जब लीला बंद हुई और एकदम जयकारा लगा, आवाज सुनकर भोला राम जगा और मुंह मीठा देखकर कहने लगा कि आज तो लीला बहुत मीठी हुई है। उधर लोग बात कह रहे थे कि रावण ने सीता का हरण कर लिया। भोला राम एक दूसरे से पूछने लगा कि सीता का हरण किसने कर लिया, तो बताया कि आज की लीला में रावण सीता का हरण करके ले गया। भोला राम जानता नहीं था कि ये लीला है, ये तो नकल होती है। उसके दिमाग में तो वो बात बैठ गई कि गांव के बीच में से सारे सरसागढ़ की पब्लिक इकट्ठी है, फिर भी रावण ऐसा कितना बड़ा बलवान है कि वो अकेला ही गांव के बीच से सीता को लेकर किसी ने छुड़ाई नहीं। अरे स्वाद वाकू मीठो आयो और नारी चतुर सुजान पिंड आबिद से छुड़वायो, सुनो सज्जन दे ध्यान अगाड़ी ऐसो फेगो फंद कैसे भैया और सीता को कर लियो हरण राम की लीला होगी बंद। हो जा सो बाड़ा वाए तुम ढाडी बाड़ा में लीला देखेगा होवेगी पहला बाड़ा में बैठो हो जा सो बाड़ा वाए लियो ढाडी बाड़ा में लीला देखेगा होवेगी पहला बाड़ा में। सज्जनों, भोला राम के दिमाग में ये बात बैठ गई कि गांव के बीच से सीता को रावण कैसे ले गया। कैसे ले गया? मैं सीता को रावण से छुड़ा के छोड़ूंगा, रावण को मार के छोड़ूंगा। ठीक है भैया। हाँ रे लीला हो गई बंद मटाने धर लियो ध्यान विधाता को, ओ रावण कर ले गो हरण सीता माता को। लीला हो गई बंद मटाने धर लियो ध्यान विधाता को, रावण कर ले गो हरण
कंठ सुशीला को, या और मन में राजी हो ये लगो रस मीठो लीला को रे लीला हो के बंद मटाने धर लियो ध्यान विधाता को। रावण कर ले गो हरण सीता माता को, लीला हो के बंद मटाने धर लियो ध्यान विधाता को। रावण कर ले गो हरण सीता माता को। लीला हो गई बंद जगो जब कंठ सुशीला को, मन में राजी हो ये लगो रस मीठो लीला को। दुनिया कर रही बात ध्यान जब गयो अनाड़ी को, और रावण ने कर लियो हरण आज मिथिलेश कुमारी को। रे लीला हो गे बंद मटाने कर लियो ध्यान विधाता को। रावण कर ले गोवाला सीता माता को, लीला हो गे बंद मटाने कर लियो ध्यान विधाता को। रावण कर ले गोवाला सीता माता को। अब पूछे भोला राम यहाँ रावण कहाँ से आयो, और भरी सभा से सीता जी को कैसे ले भागो। बहुत समझायो भोला राम कैसे? अरे तू क्यों गुस्सा हो, ये राम लीला का है ये काम। भोला राम कहने लगा सब पब्लिक बैठी है और फिर भी रावण सीता को कैसे ले गया। लोग समझाने लगे भोला राम रामलीला में तो ऐसा ही होता है, समझ में वाकई नहीं आई, और मैं लाऊंगो छुड़ा हरि कोने सीता माई। भई कायरता बस्ती में, और रावण जिंदो गयो देखते रह गए मस्ती में। रे लीला हो गए बंद मटाने कर लियो ध्यान विधाता को। रावण कर ले गोवारण सीता माता को, लीला हो गए बंद मटाने कर लियो ध्यान विधाता को। रावण कर ले गोवारण सीता माता को। भई कायरता बस्ती में, और रावण जिंदो गयो देखते रह गए मस्ती में। कह रहे बस्ती के नर नार, और ये नहीं समझे कछु जन्म को भोला राम गंवार। इशारो दक्षिण को कियो, लोगों ने समझ लिया भोला राम तो बिल्कुल गंवारे, कुछ नहीं समझता। ये समझ रहा है कि असली लीला को ही रावण, असली सीता को ही रावण ने और रामलीला में से हरण किया है। रावण कोई साधारण मनुष्य है जो सीता को रामलीला में से ले गया, तो उन्होंने उसको गंवार समझ करके कह दिया कि यहाँ क्यों माथा पचाता है, भोला राम दक्षिण दिशा की तरफ लेके गया है, तू छुड़ा ला। इशारो दक्षिण को कियो, और भाजर घर को गयो लठ कंधा पे धर लियो। भाग तो जंगल में जावे, अरे चलो कोस दो कोस अगाड़ी एक साधु में ले जावे। संत से बोला भोला बतलायो, तेन देखो हो तो बता सिया को रावण हरे लायो। संत ने साची बतलाई, ये है त्रेता की बात गयो द्वापर युग आ भाई। बता तू कौने बहकायो, वक दैय पकड़ कर मार संत से ऐसे बतलायो। करे नहीं तू वाको हल्ला, तेन निश्चय रिश्वत लई मिला लई रावण से सल्ला। रे लीला हो के बंद मटाने कर लियो ध्यान विधाता को। रावण कर ले को हरण सीता माता को, लीला हो के बंद मटाने कर लियो ध्यान विधाता को। रावण कर ले को हरण सीता माता को। भोला राम जंगल में भागता हुआ जा रहा है कि कहीं सीता को रावण ले जाता हुआ मिल जाए। आगे एक साधु मिला, साधु से पूछा यहाँ सीता का हरण करके रावण ले जाता हुआ तुमने देखा जंगल में? साधु ने कहा भाई ये तो त्रेता युग की बात है, अब नहीं सीता है और नहीं यहाँ रावण है। भोला राम ने समझा कि ये उस रावण का ही कोई खास आदमी है, तभी तो नहीं बता रहा।
साधु से भोलाराम क्या कहता है, क्या कह रहा भैया? बता तू कौन ने बहकायो। जब संत ने उसको समझाया तो क्या किया, वाके दियो मुंड में लठ संत फिर ऐसे समझायो, करे नहीं तू वाको हल्ला और तेन निश्चय विस्पत लइयो मिला लई रावण से सल्लाह। रे लीला होगी बंद मठाने कर दियो ध्यान विधाता को, रावण कर दियो गोहारण सीता माता को। लीला होगी बंद मठाने कर दियो ध्यान विधाता को, रावण कर दियो गोहारण सीता माता को। दे लाठी की मार संत को कर दियो बेहोश और वहां से आगे चलो बनी में भाजो लियो 10 कोस। मिल गयो रास्ता गिर गैल में पूछिए अपनी बात, कैसे भैया? और ये है असल गंवार जान के लम्बो कर दियो हाथ। लीला होगी बंद मचाने धर लियो ध्यान विधाता को, रावण कर ले गोहारण सीता माता को। लीला होगी बंद मचाने धर लियो ध्यान विधाता को, रावण कर ले गोहारण सीता माता को। आगे फिर एक रास्ता गिर मिला। भोलाराम ने पूछा, तुमने रावण को देखा है सीता को ले जाती हुई? वो आदमी समझ गया ये कोई गंवार आदमी है और उसने कह दिया कि भाई इसी रास्ते से आगे गया है। ठीक है, तो क्या होता है, क्या हो रहा है भैया? आज मिल गयो रास्ता गिर गैल में पूछिए अपनी बात, और ये है असल गंवार जान के लम्बो कर दियो हाथ। बात में बात मिला दइए और रावण इतकू गयो संग में सीता जी गई है। अगाड़ी फिर भाग्यो जावे वाकु बीत गए दिन 3 मगर सीता जी नहीं पावे। सुनो अब आगे की वाणी, त्याग दिए रोटी और पानी, तजो अन्न और नींद लगा दई प्राणन की बाजी। भैया हाँ जीवन तजो अन्न और नीर लगा दई प्राणन की बाजी, और देख प्रीत हो गए राम जी एकदम से राजी। रे लीला हो गए बंद मचाने धर लियो ध्यान विधाता को, रावण कर लियो गोहारण सीता माता को। लीला हो गए बंद मचाने धर लियो ध्यान विधाता को, रावण कर लियो गोहारण सीता माता को। 3 दिन हो गए रोटी पानी खाए, लेकिन जंगल से वापस नहीं आया और ये प्रण कर लिया कि जब तक सीता जी को रावण से नहीं छुड़ा लूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। भगवान ने सोचा ये मेरे पीछे, सीता जी के पीछे बिना अन्न खाए और नीर पिए बिना ही भूखा डोल रहा है, ये तो मर जाएगा। तो भगवान ने उसकी ऐसे दृढ़ और सीता जी में आस्था देख करके भगवान क्या करते हैं, क्या कर रहे अब भैया? 3 दिन हो गए त्याग दियो अन्न और पानी, जो सीता नहीं मिले खत्म हो जाए जिंदगानी। देख भक्त को भाव राम जीवन को चल दियो, और सीता ले लई संग भेष रावण को धर लियो। रावण ले जा रहो हरण कर सीता माता को, हर दियो घुमा के लट फोड़ दियो मुंड विधाता को। रे लीला हो गए बंद मचाने धर लियो ध्यान विधाता को, रावण कर ले गोहारण सीता माता को। लीला हो गए बंद मचाने धर लियो ध्यान विधाता को, रावण कर ले गोहारण सीता माता को। देखिए भक्त की दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सज्जनों, एक गंवार भक्त को और प्राणों की बाजी लगाते हुए देखकर भगवान राम को रावण का रूप धारण करना पड़ा
और सीता जी को साथ में लेकर जंगल में जा रहे। इधर जब रावण के साथ सीता जी को देखा तो उस गंवार ने पकड़कर रावण को और भगवान के लाठी मार दी। अरे करे राम जी घैल पकड़ सरसागढ़ में लायो, और रावण के भेष में भगवान राम को पकड़ करके वो सरसागढ़ में ले आता है। करे राम जी घैल पकड़ सरसागढ़ में लायो, गाड़ी दे तो जाए जेल में ऐसे बतलायो, शर्म तो बिल्कुल नहीं आई, अब कर ले ओंडो ज्ञान तो ये मारे गो रघुराई, गांव में हेला पड़वायो और नर नारी गए आए नगर भेड़ो हो तो आयो, देख लो बस्ती का भाई, और ये है रावण दुष्ट खड़ी है ये सीता माई, तुम थाई पे देव बैंद देख रावण अन्यायी को, और मैं अवधपुरी को जाऊं बुला लाऊं रघुराई को, लीला होगे बात मटाने धर लियो जानक दाता को, कर ले गो हाराणा सीता माता को, लीला होगे बात मटाने धर लियो जानक दाता को, कर ले गो हाराणा सीता माता को। सज्जनों, उस गंवार ने रावण के भेष में भगवान राम को गांव की अथाई पे पेड़ से बांध दिया और गांव वालों से कहा ये रावण यहाँ से भग नहीं जाए, मैं अयोध्या को जाता हूँ और राम को बुला कर लाता हूँ। अब चल दियो भोला राम, राम जी सोच करे मन में, कैसे भैया? और मैं तो यहाँ बंद रहो मरे गोई निश्चय बन में। भगवान राम ने सोचा मैं तो रावण के भेष में यहाँ बंधा पड़ा हुआ हूँ और ये अयोध्या को मुझे बुलाने जा रहा है, मैं इसको अयोध्या में कहाँ मिलूंगा, ये निश्चय भूखा मरेगा। भगवान राम क्या करते हैं, क्या कर रहे? अरे चतुर्भुज रूप बनायो है और सरसागढ़ से बाहर राम जी ठाडो पायो है, सबर भोला को बंधवाई और मैं तो प्रसन्न भगत जा तू घर को भाई। लीला होगे बंद मटाने धर लियो ध्यान बेदाता को, कर ले गो आराणा सीता माता को, लीला होगे बंद मटाने धर लियो ध्यान बेदाता को, दामन कर ले गो आराणा सीता माता को। भगवान राम ने चतुर्भुज रूप धारण किया और कहने लगे कि भाई मैं राम हूं, तू अयोध्या को मत जाए, मैं अयोध्या में नहीं हूं, मैं तेरा प्रेम देख करके यहीं प्रकट हो गया हूं और तू अब यहां से भगत जा। वो तो एक राम की लीला करने वाले थे, लेकिन गंवार को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो तो रावण को बांध के गया था। अरे सबर भोला को बंधवाई और मैं तो प्रसन्न भगत जा तू घर को भाई, संत को रघुवर समझावे, भक्त को रघुवर समझावे और ठाडो मुंड हलाय समझ भोला के नहीं आवे, बंदी मेरी भूखी गैया मैंने रावण दियो बैंद, गांव में है सीता मैया, दरस दे ओ नर नारी को और रावण मार संग ले जइयो सीता प्यारी को। रे लीला होगे बंद मटाने धर लियो ध्यान बेदाता को, रावण कर ले गो आराणा सीता माता को, लीला होगे बंद मटाने धर लियो ध्यान बेदाता को, रावण कर ले गो आराणा सीता माता को। भगवान राम ने और भोला भक्त को बहुत समझाया लेकिन उसके विश्वास नहीं हुआ और राम जी से क्या कहते हैं, वो क्या कह रहे भैया? भक्त को रघुबर समझावे और ठाडो मुंड हलाए समझ भोला के नहीं आवे, बंदी मेरी भूखी गैया। आप कह रहे हैं भगवान तू घर को भगत जा, मैंने 3 दिन से अन्न पानी नहीं खाया, जब तक मेरा काम पूरा नहीं करूंगा तब तक घर को नहीं जाऊंगा, मेरी गाय भी भूखी बंधी पड़ी है।
बंदी मेरी भूखी गैया मैन रावण दियो बैंद गांव में है सीता मैया दरस दे आओ नर नारिन को और रावण मार संग ले जइयो सीता प्यारी को रे लीला हो गे बात घटाने धर लियो जान बेदाता को रावण कर ले गो हाराना सीता माता को लीला हो गे बात घटाने धर लियो जान बेदाता को रावण कर ले गो हाराना सीता माता को। अब सुन भोला की बात राम सरसागढ़ में आए। सज्जनों राजी खुशी भगवान राम किसी को दर्शन नहीं देते, लेकिन गंवार को और अपना पक्का भगत समझ करके उनके कहने से सरसागढ़ के नर नारी जहां इकट्ठे हो रहे थे, अथाई पे जहां रावण रूपी राम को बांध रखा था, वहां भगवान ने आकर चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए। सुन भोला की बात राम सरसागढ़ में आए और देख चतुर्भुज रूप के दर्शन नर नारी ने पाए। भक्त पे कृपा करी भरपूर और सच्चे भक्तों से नहीं रहते कभी राम जी दूर। भक्त भोला हो गयो ज्ञानी घट के पर्दे खुले राम से न्यों बोलो ज्ञानी। फिर सरसागढ़ आऊं और नरसिंह जी के साथ है पहले को वरदान भरूंगा मैं रामा के भार। लीला हो गे बंद बटाने धर लियो जान बेदाता को रावण कर ले गो हाराना सीता माता को लीला हो गे बंद बटाने धर लियो जान बेदाता